राजू एक आम लड़का था जो एक छोटे से गांव में रहता था। उसका जीवन आरामदायक था, लेकिन एक दिन एक ऐसी घटना घटी जिसने उसके जीवन को पूरी तरह से पलट दिया। गांव में एक रात एक धुंधली आंधी आई और एक समृद्ध व्यापारी का घर आग लग गया। वह व्यक्ति गांव के सबसे अमीर आदमी थे और इस हादसे में उनकी मौत हो गई। आग का आरंभ उनके कमरे से हुआ था, जो खुद भर था। पुलिस तुरंत आगमन की जानकारी प्राप्त की और घटना की जांच शुरू की, लेकिन आगमन के बाद से ही आरोप राजू पर आने लगे। राजू ने किसी भी प्रकार का उल्लंघन नहीं किया था, लेकिन उसके खिलवाड़ियों के बारे में सब कुछ अद्वितीय था। राजू के खिलवाड़ियों ने उसे खुद अपने कमरे में देखा था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं देखा था। उनका सुरक्षा बड़ी अच्छी थी और उनके घर के चाबियां सुरक्षित थे। पुलिस के पास राजू के खिलवाड़ियों के सबूत नहीं थे, लेकिन उन्होंने राजू को गिरफ्तार कर लिया। राजू के समर्थक उसके पक्ष में खड़े हो गए और वे पुलिस के खिलवाड़ियों के खिल्फ थे। यहां तक कि गांव के लोग भी बात बिगड़ने लगे थे। वे राजू के साथ ही थे और उन्होंने उसकी मासूमियत पर यकीन किया। इस समय एक तंत्रिका तंत्री गांव में आई और राजू को मदद करने का प्रस्ताव दिया। वह दावा कर रही थी कि उसके तंत्रों के माध्यम से वह असली दोषी को पहचान सकती है। राजू ने तंत्री की मदद स्वीकार की और उसे घटनास्थल पर ले गए। तंत्री ने कुछ अद्भुत मंत्रों का जाप किया और तब कुछ अच्छे राजू की आंखों के सामने प्रकट हुआ। राजू की मदद से तंत्री ने असली दोषी को पहचान लिया और उसे पुलिस के सामने प्रस्तुत किया। इसके बाद राजू का नाम बर्बादी से बच गया और वह गांव के लोगों के नजरों में हीरा बन गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अद्वितीय स्थितियों में भी हमें सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करना चाहिए। राजू ने किसी अपराध का आरोप नहीं लिया और उसने अपनी निष्कलंकता को साबित किया। उसकी मेहनत, ईमानदारी और तंत्री की मदद से उसने न्याय प्राप्त किया। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि अपराध के आरोपों से निराश होने के बजाय हमें अपने मान सम्मान को बचाने के लिए संघर्ष करना चाहिए और सत्य की प्राप्ति के लिए मेहनत करनी चाहिए।